आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, इस संसार में सबसे अधिक आशीषित और भाग्यवान व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति वही है जिसने प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किया है एवं जिस पर प्रभु की कृपा हो और उसका अनुग्रह हो। पहला कुरिन्थी 15 उसका 10 पद में पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पौलुस इस बात को स्वीकार करता है कि उसने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया एवं सुसमाचार का कार्य उसे मिला। यह सब उसी का अनुग्रह है। हम भी उसी के अनुग्रह से इस योग्य हुए कि हमने परमेश्वर का संतान बनने का अवसर को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति जिस वस्तु के योग्य ना हो और वही उसे प्रेम के साथ मिल जाए, यही अनुग्रह है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर का संतान बन ही नहीं सकता था। इसके लिए उसे पवित्र बनना पड़ेगा, उसी के समान अर्थात परमेश्वर के समान। इसके लिए उस प्रक्रिया से होकर के उसे गुजरना पड़ेगा जिसके द्वारा पापों से क्षमा हो। और व्यवस्था कहता है इब्रानी 9 अध्याय उसका 22 पद में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। दूसरी बात, व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ कि उसने हमारे जगह में स्वयं के पुत्र यीशु मसीह को दंडित किया। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया था? कुछ भी तो नहीं। हम में एक भी ऐसा गुण नहीं था कि हम उससे प्रसन्न कर सकते थे, परंतु हमें यह पाप क्षमा का जीवन मिला कि वह स्वभाव से ही अनुग्रहकारी है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्षमाशील, दया का धनी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर ने वचन में कहा, हे याकूब की संतान, मैं परमेश्वर यहोवा कभी बदलता नहीं, इसीलिए तुम नाश नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अपनी दया को कभी नहीं वापस लेता है। इस भलाई के बदले परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सिर्फ यह कि हम उसके अनुग्रह का इनकार ना करें, पहला। दूसरी इच्छा है उसी की उपस्थिति में हम रहें, और तीसरी उसकी इच्छा जो है इस भलाई की गवाही दें ताकि दूसरे लोग जिन्होंने इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है, अनुग्रह को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी उसने हमारे साथ में किया है, पापों से हमें बचाया है, इसका भी एक उद्देश्य है। पवित्र परमेश्वर अपना कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता। आपको उसने पापों से आज़ाद किया है, पाप के दलदल से कीच में से निकाल करके आपको चट्टान में खड़ा करके, यदि आप विश्वासी हैं तो उसने आपको एक गवाही दी है। मेरे प्रियो, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि किस कारण से परमेश्वर ने आपको ऐसा अनुग्रह दिया? हालेलुया। भजन संहिता 91 का 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपने परमेश्वर का इनकार किया था कभी जब आपका जीवन पाप में था, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने दरवाजे को खुला रखता था ताकि आप मन फिराएं, विश्वास करें, बपतिस्मा लेकर के उद्धार पाएं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ कि वह जिसके योग्य आप नहीं थे, योग्य बनाया। पवित्र परमेश्वर का संतान भी पवित्र होनी चाहिए। मनुष्य स्वयं से पवित्र नहीं हो सकता था क्योंकि वह पाप से जकड़ा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं ही इंतजाम किया आपके लिए। मेरे प्रियो, स्वयं ही उसने पहल किया आपके लिए, मेरे लिए पवित्र बनने के लिए, और स्वयं के पुत्र यीशु मसीह को लहू बहाने के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, और उसके लहू से उसने हमें धर्मी घोषित किया है, और तब इस तरह से हम परमेश्वर की संतान बन गए। हमने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है, और इसलिए आज उसने आपको अपने डैने के तले छुपा करके रखता है। परमेश्वर का कार्य इतना ही से नहीं हुआ, वह और भी अधिक उसने किया।
आपके पापों को क्षमा करने के बाद में उसने अपनी आत्मा को आपको दिया। हालेलुया। प्रश्न अब उठता है, परमेश्वर का अनुग्रह किसे प्राप्त होता है? भजन संहिता 32:10 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उस पर परमेश्वर की करुणा एवं अनुग्रह बना रहता है। उसी पर परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। 32:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, तब दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। उसने ऐसे कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर पर भरोसा किया। हालेलुया। हमें भी जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाएं, हमको और भी अधिक प्रभु में लिपटे रहने की आवश्यकता है। और भी अधिक हमें अपने आप को परख करके परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। कठिन परिस्थिति क्यों आती हैं हमारे जीवन में? कई बार परमेश्वर स्वयं ही परिस्थितियों को हमारे जीवन में अनुमति प्रदान करता है ताकि हम पक्के हो जाएं, किंतु उसी समय परमेश्वर उस साथ रहता है ताकि हम उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसीलिए नीति वचन 24:16 में लिखा हुआ है कि धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए किंतु उठ करके खड़ा हो जाता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं वह गिर करके वो नष्ट हो जाता है, कभी उठ करके खड़ा नहीं होगा मेरे प्रियो। और इसलिए आपको प्रभु के अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं दाऊद का जीवन कैसा था। दाऊद का जीवन हमेशा परमेश्वर में लिपटा हुआ जीवन था, हमेशा परमेश्वर में बना रहता था। जब फलिस्तियों ने इस्राएलियों को ललकारा कि तुम में से कोई योद्धा है तो हमारे साथ आकर के लड़े, और तब यदि तुम लोग हमें पराजित करोगे हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। गोलियत ने ऐसा ललकारा, किंतु दाऊद जब देखा उसने कहा, इस खतनाहीन पुरुष का इतनी हिम्मत और हियाव की परमेश्वर की सेना को ललकारे, मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। जब शाऊल ने कहा कि तू अभी तो लड़का ही है, तू उससे नहीं सकेगा, तू उस पर प्रबल ना हो पाएगा, दाऊद ने कहा, जब मैं मेरे पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, भालू और शेर आक्रमण करते थे, उसे उठा करके ले जाते थे, तब मैं उनको दौड़ा करके मारता था, और जब मुझ पर आक्रमण करते थे मैं उनका केस पकड़कर उनको मार डालता था। वही परमेश्वर आज मेरी रक्षा करेगा और इस खतनाहीन पुरुष के ऊपर में मुझे जयवंत करेगा। पिछली गवाही को देख करके उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, और इसलिए आज जब वही शाऊल दाऊद के खून का प्यासा हो गया, दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसमें लिपटा रहा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अदृश्य सुरक्षा दाऊद के चारों ओर था। परमेश्वर उसके साथ था और शाऊल के किसी भी काम को परमेश्वर सफल नहीं होने दिया। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है भजन संहिता 91 में, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर आपके सुरक्षा की गारंटी लेता है। मत्ती 10:31 में लिखा हुआ है, तुम्हारे बाल गिने हुए हैं। आपकी एक एक बाल की रक्षा करने का परमेश्वर ने जिम्मा लिया है मेरे प्रियो, वह उत्तरदायी है। इसलिए जब आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, यीशु मसीह के लहू से आप खरीदे गए हैं प्रियो, तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, किंतु आप परम प्रधान पवित्र परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए स्वयं की कीमत को पहचानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज इस संसार में सबसे बड़ी चीज़, इसीलिए शुरू में हमने सुना, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सबसे बड़ा चीज़ परमेश्वर को जानना है।
आज प्रत्येक व्यक्ति संकट में और पाप में क्यों उलझा पड़ा है? क्योंकि एक ही कारण है, वह परमेश्वर को सही रीति से जान नहीं पाया है। जो परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानेगा, पवित्र आत्मा को जानेगा, वह पाप के ऊपर भी जयवंत होगा। हालेलुया। यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है, अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, हम संसार को जानते हैं, हम स्वयं को जानते हैं, पाप, बुराई और सब कुछ को हम जान जाते हैं। और तब परमेश्वर की ज्योति हम में चमकता है। और तब परमेश्वर की ज्योति हम में चमकता है, अंधकार की शक्ति हम में काम नहीं करेगा। शैतान लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आप पर है। और शैतान वो अंधकार में काम करता है, अंधकार के द्वारा काम करता है, किंतु परमेश्वर का ज्योति आप पर है और आप में है, और आप स्वयं परमेश्वर की ज्योति हैं। इसीलिए उसने कहा, जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करे। मैंने बहुत प्रार्थना करने के बाद में मैंने इस मैसेज को तैयार किया है, और इस मैसेज को आप सुनने के बाद आप प्रार्थना पूर्वक मनन कीजिए। आप कौन हैं? क्या आप ऐसा सोचते सोचते थक गए हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर ने आपको पापी जीवन नहीं, लेकिन आपको धार्मिकता का जीवन दिया है, यदि आपने विश्वास करके बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया है तब। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में कई बार कई एक परेशानियां आई, कई एक विपत्तियां आई मेरे प्रियो, लेकिन जैसे जैसे परेशानी और विपत्तियां आई, मैं प्रभु में और अधिक मैं लिपटता चला गया। और अंत में शैतान ने मुझे गिराने के लिए, शैतान मुझे तोड़ने के लिए, मेरी सेवकाई को नष्ट करने के लिए कई लोगों को इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने मुझे आज मुझको उठा करके खड़ा किया है। शैतान की कोई भी युक्ति जो मेरे विरुद्ध में है सफल नहीं हुआ, और मैं प्रभु के अनुग्रह को स्मरण करके मैं कहता हूँ, कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे चारों ओर बड़ा लगा करके रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? क्या आप एक नौकरी करने वाले हैं? क्या आप एक बिजनेस करने वाले हैं? आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपका जो कुछ भी है, आपका घर, आपका परिवार और आपके चारों ओर, आपके बाल बच्चों के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा लगने दीजिए मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर, आपके घर, आपकी धन संपत्ति, आपकी नौकरी और रुपये पैसे के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा लगा रहेगा, शैतान उसे छू नहीं पाएगा। आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बुला करके बीच में छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, वह सुरक्षा की गारंटी देता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्रापित करूंगा। यही वायदा आपके साथ भी है। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी खेदित नहीं होने देगा। क्या आप सेवा करने वाले भाई या बहन हैं? आप अपने सेवकाई में निरंतरता के साथ में बने रहिए। मैं जानता हूँ सेवकाई के जीवन में, क्योंकि मैं स्वयं भी सेवा करता हूँ, कई एक कठिनाइयाँ आएंगी, कई एक परेशानियाँ आएंगी, कई प्रकार की कमी घटियाँ आपको झेलने पड़ेंगे मेरे प्रियो। लेकिन ये शारीरिक चीज़ें हैं। आपको जैसे जैसे ऐसी परिस्थितियों से आप गुजरेंगे, आप आशीषित होते चले जाइएगा। परमेश्वर इन रास्तों से आपको इसलिए गुजारेगा ताकि आपको परफेक्ट करे, पक्का करे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो अभी परिस्थिति झेल रहे हैं, इसके साथ साथ में और एक आशीष, दूना आशीष दे करके आपको पूरा मुआवजा दे करके आपको उठा करके खड़ा करेगा और आपको महिमा देगा मेरे प्रियो। भजन संहिता 91 में उसने वायदा किया है, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझे जान लिया है। हालेलुया।
जो परमेश्वर को जानते हैं वे कभी निराश और हताश नहीं होते हैं। पौलुस बोलता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को पैदा करने वाला है। जो क्लेश और जो संकट विपत आप अभी यहाँ पर झेल रहे हैं वह स्वर्ग में इतना अधिक होगा कि इसके साथ तुलना भी नहीं हो सकती है मेरे प्रियो। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में मैं आप सबों को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ और परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आप सबों को यह उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आप बने रहिए, प्रभु में अड़े और खड़े रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जो आशीष अभी दिया है आने वाले दिनों में और भी अधिक देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वचन को सुन करके उत्साहित हुए होंगे। आप हमारे इस चैनल में जुड़े रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और हमेशा हमारे वीडियो में जो वचन अपलोड होते हैं आप सुनना ना भूलें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।